हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि 2024 ख़त्म हो चुका है, 2025 में हम लोगों ने एंट्री कर ली है। तो उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर। नया वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो, बहुत तरक्की करें, जिससे कि ऊंचाइयों तक पहुँचें आप लोग। ठीक है, ये मेरी तरफ से ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, हर स्टूडेंट के लिए जो स्टडी कर रहे हैं या कोई भी अचीवमेंट पाना चाहते हैं, उनके लिए ब्लेसिंग है मेरी तरफ से। तो आज का जो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई स्टूडेंट का मैंने मैसेज का रिप्लाई भी किया है और कई स्टूडेंट का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। उन स्टूडेंट के लिए सॉरी बोलती हूँ जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 जो कि 22 तारीख को हमारा पेपर करवाया गया था, यानी कि दिसंबर में 2024 में, ठीक है। तो AIB 19 में कौन से क्वेश्चन हटाए जाने की शंका यानी कि डाउट है, ठीक है, जो हटाए जा सकते हैं। स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा जो सवाल रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे, किन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करना है। और ये क्वेश्चन मतलब मेरा है ये, ठीक है, आप लोगों के लिए। पर क्वेश्चन में कितने पैसे खर्च होने वाले हैं 2025 में, ठीक है। तो किन क्वेश्चन में आपको 50-50 चांस है, किन क्वेश्चन में आप लोग श्योर हैं कि आपको कौन से में करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। हम उन क्वेश्चन की पहले बात करेंगे जो क्वेश्चन में आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि अब पर क्वेश्चन आपसे 500 रुपये का खर्चा आने वाला है। हालांकि वो पैसे आपको वापस हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि कैसे वापस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो जान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन राइट है तो आपको 500 रुपये वापस कर देंगे। हो सकता है उसमें से 400 रुपये वापस करें, 100 रुपये अपने पास वो रख लें, क्योंकि ऑब्जेक्शन किया था ना, इसलिए वो तो ले ही लेंगे बीच का ही वाला। अगर मान लीजिए कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन को आप रेज करते हैं, ठीक है, तो 2,500 से 3,000 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं कि जो आपके पैसे वेस्ट जाएं। तो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन में हमें जिनमें डाउट है उन क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे जिसमें हमारा पैसा वेस्ट जाए। अब बात ये आती है कि अब उन क्वेश्चन को श्योर करेंगे जिसमें हमारा पैसा वसूल हो जाए, यानी कि वापस आ जाए, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में हमें डाउट है, यानी 50-50 चांस है कि ये सही है कि गलत है, उसमें ऑब्जेक्शन हम लोग नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे श्योर हैं यानी कि राइट हैं, उनमें हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें से हमें प्रूफ देना होगा। कुछ क्वेश्चन हमारे डिलीट होंगे, वो पक्का है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे जो पासिंग मार्क्स के इर्द गिर्द हैं। जो स्टूडेंट के 50+ नंबर हैं वो चिल करेंगे, क्योंकि वो पास हो जाएंगे, ठीक है। और जो जैसे 47-48 हैं और जिनके अगर 43-44 ये हैं, तो वो पैसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि उनका नहीं होने वाला है। तो सेट कोड जो ABCD है, जिनका भी है, क्वेश्चन देखो सेम होता है, सिर्फ उसका क्वेश्चन इधर का उधर का। जैसे आपका 5 है तो वहाँ पे कहो 10 कर दें, 10 है तो कहो 95 कर दें, मतलब इस तरीके से आता है, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा। हाँ, ऑप्शन इस बार क्या हुआ है, ऑप्शन सिर्फ चेंज किया हुआ है। तो ऑप्शन भी आपको देखना होगा कि हमारा कहाँ पे, और डिफरेंस उसमें देखना होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं क्वेश्चन कौन से डिलीट होने वाले हैं। ये सेट D है जिसका 27 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, 106 में संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन बताना है, ठीक है, जिसमें से कि हमारा 1 और 2 बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। 239 में हमारा महिलाओं से रिलेटेड बात की गई है, ठीक है, लेकिन 239 में नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, तो ये AA में दिया हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग है। सेकंड हमारा आ जाता है आर्टिकल 338 को शामिल किया गया है।
जिसमें लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया। ये पहले ही से अमेंडमेंट था, ठीक है, इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया गया, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ये हमारा जो थर्ड और फोर्थ है ये हमारा राइट है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन जो दिया हुआ है वो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ कि सभी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है। तो आपको इसमें अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, तो आपको 500 रुपये इसमें वापस मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड और फोर्थ इसमें राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे कोई भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये डिलीट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है सीपीसी के तहत किसी मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है रिटर्न स्टेटमेंट कितने अधिकतम मतलब सबसे मैक्सिमम कितने दिन में दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम जब लिखा हुआ तो आपको पता होगा जो हमारा मिनिमम टाइम होता है वो होता है 30 डेज़ का, ठीक है। अब जब मैक्सिमम पूछा है तो जाहिर सी बात है कि 90 डेज़ ही होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने जब बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 120 डेज़ का, क्योंकि वो वहाँ पे कॉमर्शियल कोर्ट के लिए दिया हुआ है। और जब आप गूगल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 120 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो आपका मान्य नहीं है, आपको डायरेक्ट से मैच कराना, क्योंकि एआईबी वाले भी डायरेक्ट से ही मान्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना, जो उनका राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 32 है यहाँ पे सेट कोड बी। तो यहाँ पे दिया हिंदू अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धाराओं में सपिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई है। तो देखिए जो एआईबी की तरफ से जो आंसर की है वो डी बिल्कुल राइट है, और वैसे भी डी बिल्कुल राइट है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। धारा 3 FI और सेकंड, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एआईबी की तरफ से जो दिया वो भी ठीक है, और जो मैं बता रही हूँ मैंने भी चेक किया था तो डी ही ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आप देख लेना कि आपको क्या करना है। अगर पैसे आपको खर्च करने हो तो खर्च कर सकते हैं आप, नहीं करना है तो मत करिए खर्च, ये बिल्कुल वैसे भी ऑलरेडी ठीक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात है भाई, एक क्वेश्चन के 500 रुपये ले रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिक्री की तारीख से 6 महीने की अवधि तक इंतजार करना होगा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है अधिकार के तौर पर अदालत की अनुमति के बिना तुरंत बाद शादी कर सकता है। तो एआईबी की तरफ से जो आंसर की में दिया हुआ वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट दिया हुआ है कि अधिकार के तौर पर अदालत की अनुमति के बिना तुरंत शादी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना चाहिए अपील के बारे में, राइट टू अपील अगर होता यहाँ पे तो ये ऑप्शन ठीक होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है, तो या फिर इसका आंसर सी होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, इसमें आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ किस मामले में जेल के एक कैदी के शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा था जो जनहित याचिका में अग्रणी बन गया। हालांकि बाद में न्यायालय ने पत्रों पर विचार करने की प्रथा को छोड़ दिया। तो ज़्यादातर लोगों ने हुसैन आरा खातून पर ही टिक लगाया था, लेकिन यहाँ पे ये भी केस इससे रिलेट करता है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए राइट है वैसे, और एआईबी की तरफ से ही राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चैलेंज मत करना, आपके 500 रुपये वेस्ट जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये फातिमा वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा, इसमें भी स्टूडेंट के कुछ शंका थी यानी कि डाउट था, लेकिन ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को दिया है, जब इसका ऑप्शन आप पढ़ेंगे सारे तो बी ऑप्शन इसमें राइट है वैसे, और बीसीआई वालों की तरफ से भी राइट ऑप्शन बी ही है। फातिमा अपनी इद्दत अवधि के दौरान अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तब तक भरण पोषण की हकदार है जब तक कि वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, वैसे राइट ऑप्शन इसका बी ही बिल्कुल राइट है। तो सबसे पहले तो वो अपनी प्योरिटी देंगे, आप लोगों की क्यों मानेंगे। थोड़ा सा अगर सेक्शन वाइज क्वेश्चन होता तो उसमें मैं मान सकती, तो ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, तो इसमें फाइल मत करना आप लोग, मेरे हिसाब से करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मध्यस्थ का वर्णन करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21W के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है।
तो इसमें देखिए ये 3 तो मुझे मिले, ठीक है, जो कि मैंने सर्च किया वहाँ पे सेक्शन 21W के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर कैफ़े आपको दिया होगा, दूरसंचार नियामक दिया होगा, इंटरनेट सेवा प्रदाता देगा दिया है, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं दिया जिसमें आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह आता है। तो वैसे ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है, तो ये डिलीटेड क्वेश्चन माना जाएगा। तो इसमें आप 500 रुपये लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके वसूल हो जाएंगे। ये 2 तो क्वेश्चन आपके हो। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। शामिल का मतलब है जैसे कारखाने का अधिभोगी, ठेकेदार, कारखाने का प्रबंधक, कारखाने का प्रबंध निर्देशक। देखिए ठेकेदार मतलब 2, 3, 4 ये शामिल होते हैं, लेकिन ए ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है वो इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो नया वाला जो बेयर एक्ट है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 वाला, उसमें आपको देखने को मिलेगा वो इसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये अगर आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं, ना चाहें तो फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 50-50 चांस आपके रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें किस लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। तो इसमें देखिए एआईबी की तरफ से जो दिया हुआ है वो ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है। और वैसे ऑप्शन होना चाहिए इसमें सी ऑप्शन होना चाहिए, 1, 2 और 3। तो ये इसमें आप पैसे लगा सकते हो और इसमें क्या करना है आप फाइल कर सकते हो। इसमें आपका सिर्फ ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ऑब्जेक्शन कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 58। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो ऑप्शन वहाँ से एआईबी वालों की तरफ से भी बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया हुआ है बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइल मत करना, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन बी ही है, डैमनम साइन इंजूरिया नहीं है, ठीक है। बहुत से लोगों ने डैमनम साइन इंजूरिया लगाया, लेकिन वो रॉन्ग है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन और भी थे, उसमें डाउट था इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। तो कैसे आपको वीडियो लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।